खेल। कोयला चोरी का ये काला खेल बोकारो के दुगदा में सीटीपीएस के कोयले की चोरी हो रही है और पुलिस के संरक्षण में बेखौफ हो रहा कोयले का अवैध खेल प्लांट पहुंचने से पहले ही उतार लिया जा रहा है। चंद्रपुरा पावर प्लांट का कोयला पुलिस और दबंगों की मिलीभगत से चोरी हो रही है। पीटीपीएस प्लांट को भेजे जाने वाले कोयले दुगदा रेलवे साइडिंग के नजदीक सुनसान इलाके में मालगाड़ी से उतार लिया जाता है कोयला और फिर निश्चित स्थान पर साइकिल से भेज दिया जाता है चोरी का कोयला और वहां से ट्रकों में लोड कर धनबाद पहुंचाया जा रहा है। ये कोयला फर्जी दस्तावेज बनाकर यूपी और बिहार की मंडियों में भी खपाया जा रहा है कोयला। प्रदीप पांडे और जानकी महतो जैसे कई अवैध कारोबारियों को मिल रहा है पुलिस का संरक्षण और सतीश चंद्र झा है दुगदा के एसडीपीओ। कोयले की कमी से ठप होने की कगार पर है देश के कई पावर प्लांट। क्षमता के मुताबिक बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं पावर प्लांट। देश भर में मंडरा रहा है ब्लैकआउट का खतरा। प्लांटों तक कोयला नहीं पहुंचने दे रहे हैं ये कोयला चोर। पुलिस के संरक्षण में रोजाना 200 टन से ज्यादा बाहर भेजा जा रहा है कोयला। 5 से 10 गाड़ी में लोड कर बाहर भेजा जाता है 200 टन कोयला। तो एक तरफ जहां बिजली संकट पैदा होने वाली है, वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे कोयले का काला खेल चल रहा है। बोकारो के दुगदा चंद्रपुरा पावर प्लांट पहुंचने से पहले ही मालगाड़ी से कोयले की चोरी कर ली जाती है। और सीधा रुख करेंगे धनबाद का। सहयोगी अरुण बर्णवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, पूरे देश में बिजली संकट उत्पन्न हो सकती है कोयले की कमी के वजह से और किस तरह 200 टन से ज्यादा का कोयला चोरी हो रहा है, इसे कैसे प्रशासन के नाक के नीचे से ले जाया जा रहा है और प्रशासन को इसकी खबर नहीं या मिली भगत? देखिए राजदा, कह सकते हैं बगैर मिली भगत के इतना बड़े कोयले का हेरफेर तो संभव नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा दबंग हो। जब तक सुरक्षा बल और पुलिस और कंसर्निंग जो एजेंसी है या जहां माल जा रहा है उसके कर्मचारी बगैर उनकी मिली भगत का ये संभव नहीं है। ये जो ताज़ा मामला है, जो एक और जहां देखिए पूरे मानसून अच्छी होने के कारण जहां पूरे देश के पावर प्लांटों में कोयला जो गया भी है तो गीला है कोयला जो पावर प्लांट के उपयोग में नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण पावर प्लांट जो है पावर जनरेशन कम कर दिए हैं और लोग देश में एक तरह से कहें तो ब्लैकआउट का खतरा उत्पन्न हो गया है। हालांकि अब धीरे धीरे जब मानसून ने अपना रुख बदला है तो थोड़ी सी सुधार है इसमें। बावजूद इसके ऐसे जो कुकृत्य हैं उसके कारण पावर प्लांटों में कोयले नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये जो ताज़ा जो मामला है ये बोकारो जिले का सीटीपीएस प्लांट का है, जहाँ पे रैक के माध्यम से कोयले भेजे जाते हैं। तो इसमें रैक के माध्यम से पूरा तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन रैक के माध्यम से लोग जो सुनसान जंगल पे जहाँ पर रैक रुकती है रेलवे साइडिंग पे, वहाँ पे लोग दबंग जो है उसको मिल के 2-3 जिसमें जो प्रमुख जो 2 नाम आ रहे हैं सामने, प्रदीप पांडे और जानकी महतो, इनके गुर्गों के द्वारा माल उतारा जाता है और फिर साइकिल से लोड करके रात रात ही कहीं गुपचुप ढंगे में डिपुओं में उसको सप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ से दूसरे दिन फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से या तो उसे धनबाद के जो कुछ एक जो हार्डकोक भट्टे, चिन्हित हार्डकोक भट्टे हैं जहाँ पे इन कोयलों की डिमांड है वहाँ भेजा जाता है, या फिर बिहार और यूपी के मंडियों में इसे खपाने का काम किया जाता है। तो आप समझ सकती हैं जो बगैर पुलिस के संरक्षण के इतना बड़ा काम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे 200 टन से अधिक कोयले की खपत हो रही है, जो अमूमन 5 से 10 गाड़ियों में लोड होकर अलग अलग इलाकों में अलग अलग मंडियों में भेजा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो पुलिस का संरक्षण इसमें पूरी तरह से है, तभी इस तरह के काम हो रहे हैं। और इस बात को लेकर न्यूज़ 11 भारत के जो मुहिम है, जो भ्रष्टाचार और इस तरह के कालाबाजारियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसी की एक कड़ी है, जिसके कारण हमें वहाँ दुगदा क्षेत्र के कुछ दर्शकों ने हमें इस बात की सूचना दी और जब हम लोगों ने इसका पड़ताल किया तो उसको सही पाया है। और कह सकते हैं कि ये जब तक इस पे अंकुश नहीं लगेगा तब तक पावर प्लांटों में ऐसी क्राइसिस के हालात देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल अरुण, ये जानकी महतो और प्रदीप पांडे, ये 2 नाम जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, संरक्षण जाहिर तौर पर सफेद पोश का है, पुलिस प्रशासन का है, जो इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही और इतने बेखौफ होकर ये बीच रास्ते से ही मालगाड़ी से कोयले को निकाल लेते हैं, चाहे वो साइकिल के माध्यम से या किसी और माध्यम से, वो बड़ी ही आसानी से इसे भेज देते हैं।
देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस की मिली भगत नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। और जैसा कि बागमारा बेरमो एसडीपीओ की जो बात आ रही है, जो सतीश चंद्र झा उनको संरक्षण देने के काम में लगे हुए हैं, तो वो शायद एसपी बोकारो जो हैं उनका वरदहस्त उनको प्राप्त है, जिसके कारण उसका वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और उनके संरक्षण में एक तरह से जो सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि एसडीपीओ जो हैं उनके हवाले से उनको प्रदीप पांडे और जानकी महतो को संरक्षण दिया जाता है। और जब साइडिंग में जाकर रैक रुकती है तो उस समय कोयला झाड़ने का काम किया जाता है, जो लगभग प्रतिदिन 200 टन के आसपास होता है। और ये रात में ही काम चलता है, जो तड़के तक दिन के उजाला होने से पहले सारा माल वहाँ पर डंप होकर और साइकिल के माध्यम से जो गुमनाम जगह पर या जो छुपे हुए जगह पर जो डिपो होते हैं वहाँ चला जाता है, वहाँ भेज दिया जाता है। और उसके बाद फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ डिस्पैच किया जाता है। जी अरुण, आज हम ब्लैकआउट की स्थिति में पहुंच गए। पूरा देश इस ब्लैकआउट की स्थिति में जूझ रहा है और हम कोयले की कमी का रोना रो रहे हैं, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में कोयले का उत्पादन होता है। अगर वो कोयले का रोना रो रहा है तो कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन हो रहे हैं, कोयले की चोरी हो रही है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। हम न्यूज़ 11 भारत पर लगातार ऐसी चीजें उजागर करते हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि इन जैसे सफेद पोश जो काला बाजारी कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। देखिए, निश्चित रूप से रायदा कह सकते हैं हम, यही अपने देश का दुर्भाग्य है। एक और हमारे पास प्रचुर मात्रा में जो भूमिगत जो खनिज संपदा है वो भरा पड़ा हुआ है, खास करके अपने झारखंड जो है वो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है और उसमें कोयला जो प्रचुर मात्रा में है। और दूसरी ओर वहीं हम अपने ही देश के पावर प्लांटों को कोयला नहीं पूरा पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं दे पा रहे हैं, इंडस्ट्रियों को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण इंडस्ट्री पावर प्लांट भी अब जो है वो संकट के काल में घिर गया है। ऐसी स्थिति में अगर हम उसको नहीं रोक पाते हैं तो ये दुर्भाग्य देश का कहा जा सकता है कि हम अपने पावर प्लांट में अपना कोयला नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इसके लिए जिनको सुरक्षा की जिम्मेवारी मिल रही है वही मतलब कह सकते हैं इसको अपने काम से विमुख होकर सुरक्षा को आंख बंद करके वहाँ पर इन जो अवैध जो कारोबारी हैं उनको लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जल्द सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ने भी स्पष्ट रूप से निर्देश दे रखा है सभी जिले के पुलिस कप्तानों को कि किसी भी पहलू में किसी भी तरह उनके जिले में अवैध कोयले का कारोबार ना हो। चलिए, और ऐसी अगर कोई सूचना मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। बोकारो के एसपी चंदन झा से हमने बातचीत करने की कोशिश की। न्यूज़ 11 ने जब उन्हें फोन लगाया तो वो सामने में आकर कुछ भी कहने से साफ तौर पर बचते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि वो न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं और वो वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं। इतने दिन से कोयले का ये काला खेल चल रहा है कप्तान साहब के नाक के नीचे और वो अभी वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं। जब हमने कहा ये 2 लाइन आप ऑन एयर हमारे दर्शकों को भी बताएं कि क्या कुछ चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपके नींद के हिसाब से हमारा काम नहीं चलेगा, हम वेरीफाई करवाएंगे। देखिए, यही मैं कह रहा था रायदा, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। धनबाद में जिस तरह जो 2-3 इलाके हैं, निरसा, झरिया, बागमारा है, वो उन इलाकों में कोयले का कारोबार होता है। हालांकि यहाँ पे तो फिलहाल अभी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार के निर्देश के बाद यहाँ पुलिस के कप्तान ने सख्ती कर दी है और जिला प्रशासन खुद डीसी भी इसको मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन बोकारो का जो ये इलाका है बेरमो फील्ड, जो पूरी तरह से कोयला के लिए प्रमुख है, कोयले के लिए जाना जाता है, वहाँ पे इस तरह की वारदात हो और पुलिस अधिकारियों को और पुलिस कप्तान को इसका पता ना हो, ये मानने वाली बात ही नहीं हो सकती है। तो अब जैसा कि उन्होंने कहा कि वो ऑन एयर तो होना नहीं चाहे और जैसा उन्होंने कहा कि वो पहले वेरीफाई कराएंगे, तो अब देखिए वो अपनी वेरीफाई में कितना इसको सत्यता पाते हैं। हालांकि हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने तो स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है और हमें इस गुप्त सूचना भी दी है कि अगर उनका यह भी कहना मैंने रिक्वेस्ट था कि उनकी पहचान को छुपाया जाए और पहचान को ना ही जताया जाए और इसके बदले वो जैसा जहाँ और जितना सोर्स चाहिए वो इस संदर्भ में देंगे।
तो हम अपने दर्शकों को तो अपने जो सोर्स हैं उनको तो उजागर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तय है कि पुलिस जान रही है सब कुछ और उसको सिर्फ वेरीफाई के नाम पर कुछ टाल मटोल करने का कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर अब चूंकि एसपी साहब हमारे न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो जरा उनसे भी हम कह दें कि ये तमाम चीजें आप ऑन एयर आकर भी बोल सकते थे और आपके नाक के नीचे इतनी कोयले का खेल चल रहा है और आप अभी वेरीफाई कराने की बात कर रहे हैं, तो बड़े अफसोस की बात है कि आप जैसे कप्तान अगर हमारे देश में हैं और यहाँ पर हम कोयले का रोना रो रहे हैं और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है और आप वेरीफाई कराने की बात कर रहे हैं, तो जरा अपने सोर्सों को और भी तेज करने की जरूरत है एसपी साहब, और ये देखने की जरूरत है कि आखिर कैसे इन कोयले की चोरी हो रही है आपके वहां रहते हुए। तो जरा इन तमाम चीजों पर भी ध्यान दें और बेहद जरूरी हो गया है। हम जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं अरुण, लेकिन वो चीजें स्पष्ट नजर नहीं आती है। जब अपने देश में अपने रक्षक ही ऐसे ही होंगे तो हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? जी, निश्चित रूप से कह सकते हैं हम, जो अपने जिनको जिम्मेवारी मिली है रक्षा करने की और वही अगर भक्षक की रोल में आ जाए तो फिर तो उस देश का और उस इलाके का और वहाँ के जनता का तो भगवान ही मालिक हो सकता है। तो यही हाल कुछ इस कोलफील्ड का भी हो रहा है, जहाँ रक्षक जिसको रक्षा करने की जिम्मा मिली है वही अब अवैध कारोबारियों के साथ अपनी साठगांठ के साथ वहाँ पे अपने इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। और एक तरह से कहें तो ये देश के साथ ही अपराध है, आम जनता के साथ अपराध है। और ऐसी स्थिति में अगर जिम्मेवार जो भी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो अपने इस तरह की करतूतों से बाज नहीं आएंगे तो राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी अपना सख्त रवैया अपना रखा है और ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से भी राज्य सरकार कार्रवाई करने चाहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बोकारो जिले में ये इस तरह के जो अवैध कारोबार हैं, अगर आज जो न्यूज़ 11 भारत ने अपना मुहिम के तहत इस खबर को प्रमुखता से उठाया है उसके बाद उन अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर ये बदस्तूर चलता है। नाम सामने आ रहे हैं अरुण, प्रदीप पांडे और जानकी महतो, ये जो दो नाम सामने आ रहे हैं, ये अवैध उत्खनन जो कोयले की चोरी कर रहे हैं, उनके जरा डिटेल्स, उनके बैकग्राउंड पर अगर हम जाना चाहें तो इनका बैकग्राउंड क्या है और कब से इस काले धंधे में ये जुड़े हुए हैं, जिसे पुलिस इसके बारे में वेरीफाई कराने की बात कर रहे हैं और अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जरा बैकग्राउंड इनका बताएं हमें। देखिए, ये दो जो नाम है ये अमूमन ऐसे ही कारगुजारियाँ करते रहते हैं। इन दो के अलावे देखिए उस फील्ड में और भी कई ऐसे छोटे छोटे नाम हैं जो इनके पुलिस जो दो लोगों को जब संरक्षण दे रही है तो उनके आड़ में और भी कई लोग हैं जो छोटे छोटे स्तर पे इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। ये दोनों भी इसमें जो प्रमुख नाम जो है, इन दोनों में भी एक प्रमुख नाम है वो है प्रदीप पांडे का। जानकी महतो के साथ तो शायद जो सूचना मिल रही है अभी कि एसपी साहब थोड़े नाराज हैं, इसलिए वो बहुत नुक छुप कर काम कर रहा है। लेकिन प्रदीप पांडे के बारे में यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से खुलकर वो अपने इस धंधे को अंजाम दे रहा है और जब छूट मिली है इस तरह की लूट की, जब छूट मिली है तो वो पूरी तरह से गंगा में नहाने का काम कर रहा है और दोनों हाथों से एकदम लूटने का काम कर रहा है। तो आप समझ सकती हैं जो मतलब जब सर्वविदित है, पूरा वेरमो फील्ड इस बात को जान रहा है, न्यूज़ 11 भारत तक ये जब सोर्स पहुंची है और उसके बाद जब वहाँ के पुलिस को नहीं पता है, पुलिस कप्तान को नहीं पता है, तो आप समझ सकती हैं जो ये सही में नहीं पता हो सकता है या फिर उसको नहीं पता होने की बात समझाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत कुछ है। अगर एसपी साहब के जानकारी में अगर सही में ये इस बात का नहीं है तो वो उनको भी गंभीरता से और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस जो वेरीफाई करना चाहिए और जो कारोबारी हैं वहाँ पे अपने सोर्स के माध्यम से उसको पता करके उन अवैध कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। तो जिन्हें ऐसा लग रहा है कि न्यूज़ 11 में खबर दिखाने के बाद हम आराम से बैठ जाएंगे, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को सचेत होने की जरूरत है और ऐसे सफेदपोश को सचेत होने की जरूरत है कि हम उन तक जरूर पहुंचेंगे और ये जो काला खेल कोयले का चल रहा है उसे खत्म जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोयले का ये काला खेल चल रहा है। बोकारो के दुग्धा चंद्रपुरा पावर प्लांट पहुंचने से पहले ही मालगाड़ी से कोयले की चोरी कर ली जा रही है और जगह जगह खपाने की कोशिश की जाती है। बिहार यूपी के मंडियों में ये चोरी का कोयला खपाया जा रहा है। बताएं, एक तरफ जहां पावर कट की स्थिति में पूरा देश है और वहां से कोयले की चोरी हो रही है और वहां के एसपी साहब को अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये बड़े शर्म की बात है और उन्हें अपने सोर्सेस को और बढ़ाने की जरूरत है ताकि ऐसे जो कोल माफिया हैं उन पर लगाम लगाई जा सके।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।